अब तो सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, बोले भगवान संपूर्ण कथा समझ में आ गई, अब तो आप ऐसी कृपा करो कि कृपा के प्रभाव से मुझे बताओ कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, सृष्टि पर मनुष्य कैसे आया। अहिमेवा समेवाग्रे नान्याद्य सदपरम पश्चाद हम यदि तच्च यो विशिष्येत सूक्ष्म। पृथ्वी पर पहले कोई मनुष्य नहीं था, भगवान ही थे। अहमे शिव भगवान थे, वासमेवाग्रे भगवान के अलावा कोई नहीं था। भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय। ब्रह्मा जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी के कान में बस दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा, तप करो। ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया और जब ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया तब ब्रह्मा जी के तप के प्रभाव से भी भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं दिए, अपितु आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे ब्रह्मा जी पृथ्वी का विस्तार बढ़ाओ। तब ब्रह्मा जी के विस्तार के केंद्र बिंदु में सबसे पहले 4 पुत्र हुए। पृथ्वी पे कोई नहीं था, ना आप ना हम ना कोई नहीं। सबसे पहले 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों पुत्रों से कहा तुम पृथ्वी का विस्तार बढ़ाओ। चारों ने मना कर दिया, मन्ना थोड़ी हम नहीं बढ़ाएंगे, आगे। ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम मुनि हुए। कर्दम मुनि से कहा तुम पृथ्वी का विस्तार बढ़ाओ। उनने मना कर दिया, हम नहीं बढ़ाएंगे। अब की बार ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए, भृगु वशिष्ठ और साथ ही साथ में नारद मुनि। अब नारद सुनारद 10 के 10 भाइयों को भर दिया और भर करके 10 भाइयों को वहां से भगा दिया। पिताजी के चक्कर में मत पड़ो, ये तो पृथ्वी का विस्तार, पृथ्वी का विस्तार, पृथ्वी ऐसी कैसी पृथ्वी है, कौन बढ़ाएगा विस्तार, मेरे बस की नहीं। भाग गए। जब सब भाग गए तब ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध आया और अब की बार ब्रह्मा जी के क्रोध से भगवान शंकर का जन्म हुआ। बोलो शंकर भगवान की। और जब भगवान शंकर का जन्म हुआ तब तो भूत पावन भोलेनाथ का जैसे ही जन्म हुआ सो भोले बाबा से कहा तुम ही पृथ्वी बढ़ाओ। अब भोले बाबा की तो पृथ्वी बड़ी अटपट्टी है, सुन लो। कोनो एक टांग को, कोनो डबल टांग को, कोनो की टांग ही नहीं, को की थुतरी नहीं, सांप बाबा बिच्छू सावरे बना डाले। ब्रह्मा जी बोले रंदो भैया तुम्हारी पृथ्वी से सही तो हम नहीं पृथ्वी के ठीक है। भगवान शंकर चले गए और अब ब्रह्मा जी बिल्कुल परेशान हो गए। तब आकाशवाणी ने कहा स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट करो, तब जाकर के पृथ्वी का विस्तार बढ़ेगा। और अब की बार मनु और शतरूपा का जन्म हुआ। मनु शतरूपा से ही पृथ्वी का विस्तार बढ़ा और मनु शतरूपा के कारण ही हम सब मानव कहलाते हैं। कोई आपसे पूछे कि हमें मानव क्यों कहा जाता है तो उसकी एक और परिभाषा है। कोई पूछे कि मानव क्यों कहलाते हैं तब इसकी एक और परिभाषा है, बोले हम सब मनु शतरूपा की संतान हैं। मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई। मनुस्तु शतरूपाया त्रिस्त कन्यास्य जगरे आकृति देवहूतिश्चा प्रसूति हृदि विश्रुतः। मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत राजा
उत्तान पात। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ। एक शर्त हुई जब देवहूति का विवाह हुआ कर्दम मुनि के साथ, तो एक शर्त रखी गई। क्या शर्त ये थी कि एक जिस दिन पुत्र होगा घर का, हम परित्याग कर देंगे। अब जब दूल्हा भी एक ही है तो दुल्हैया भी एक ही हती। अब आज के जमाने जैसा नहीं, 2-4 महीना फोन पे बात चली, पापा हम नहीं करेंगे उससे शादी, बड़ा खराब लड़का है। तय हो गई, शादी हो गई। आगे चल के 9 पुत्री और 1 पुत्र के रूप में कपिल देव के रूप में स्वयं भगवान पधारे। अब आ गया प्रसूति का चरित्र। रानी प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। दक्ष की एक कन्या का नाम पड़ा सती। और सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ।